लेकिन ये समझ में नहीं आया महुआ मोइत्रा क्यों अजय पाल के वीडियो और पता नहीं कहां से क्या निकाल के ला रही है। उसे कौन इनपुट दे रहा है? ये पिनाकी मिश्रा जो है ये लेके आ रहे हैं, या अखिलेश यादव और ये तेजस्वी यादव ये सब दे रहे हैं? उनके आईपीएस मित्र दे रहे हैं। महुआ मोइत्रा की खैर एक बात तो है, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है सर, बहुत बड़े बड़े लोगों तो बड़ा गजब का माहौल है सर। मैंने आपको याद है, आपकी अभी 2-3 दिन पहले मेरी बात हो रही थी जब हम कोलकाता में ही थे, तो मैंने आपको बताया था, आपकी भी पुरानी यादें मैंने ताजा की थी कि वो हम उधर जहाँ आपका मरीन कॉलेज हुआ करता था, इंजीनियरिंग कॉलेज, पोर्ट के इलाके में घूम के आए थे। तो हमने टैक्सी वाले से कहा कि भाई अंदर गलियों में घुमा, वो मेन रोड पे से ले जा रहा था। मैंने कहा गलियों में से घुमा जरा, देखते हैं क्या है। तो सर आप यकीन नहीं करोगे कि वहां पे सारे में वो एक विशेष प्रकार के उन्होंने झंडे बनवाए हुए हैं। वो भाजपा के झंडे नहीं है, वो जो तिकोने झंडे होते हैं ना, बजरंग बली और जय श्री राम लिखा हुआ है उन पे, और गर्व से कहो एक तो सनातनी झंडे जो होते हैं, सनातनी उन्होंने वो लाद दिए हैं वहां कि अगर वहां पे 2 आदमी भी वोटर हैं बीजेपी के, हालांकि बीजेपी का वोट बैंक वहां पे कम है पोर्ट के इलाके में, लेकिन वहां पे जहां भी है कि भाई पूरा पूरा उसमें पोत दिया। और एक आपको बता दूं, एक वो है उधर पुराने कोलकाता में न्यू मार्केट, आपने सुना होगा, जैसे दिल्ली में पालिका बाजार है। हाँ, तो न्यू मार्केट तो बहुत फेमस है, वो चौरंगी बहुत के फेमस है। जैसा चौरंगी रोड आपका के वो पीछे की तरफ ही तो है, चौपड़ के आसपास आपका है ना वो मार्केट, उस टाइप का मार्केट है वो। एक तरह की दुकानें हैं सारी की सारी उसमें वो, और कवर्ड है बारी की बारी। उसमें मोर देन 50% दुकानों के जो ओनर्स हैं वो सिंधी और मारवाड़ी हैं, जो मुझे वहां लोगों ने बताया, मैंने उनसे जब बात की। और जो 25% मुसलमान भी हैं उसमें। जी, उसमें 50% के करीब मुसलमान भी हैं, और रेंटेड में भी मुसलमान है उसमें। उसमें कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट, इस तरह की दुकानें भरमार है उसमें, बहुत भयंकर है। मतलब आप समझ जाओ कि उसमें निकल जाओ आप 4 घंटे भी उसमें से बाहर निकल सकते हो, भूल भुलैया की तरह बना हुआ है, इतना बड़ा मार्केट है। और साहब उसमें जो है, जब वहां अजान होती है तो पूरे मार्केट में सुनाई देती है। मैं तो सुनी है, मैं रहा हूं वहां पर, 2 बार नमाज की आवाज आई तो वहां पूरा रहा। वहां पे भी इन्होंने सारे में जय श्री राम, और उसके फिर थोड़ी देर बाद ही जय जय राम उसका वो साउंड वहां पे गूंजने लगा, वो चलाना शुरू कर दिया। वो जिसे कहते हैं ना कि एक माहौल एकदम चेंज करके रखा हुआ है, एकदम इलेक्ट्रीफाइंग। तो वो सब मुझे नहीं पता कि पिछली बार क्या था, लेकिन बहुत सारे लोग जो पिछले काफी समय से वहां रह रहे हैं उन सबका कहना था कि इस बार कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होने जा रहा है। ये तो सब लोग सेंस कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए इसे अंडर करंट है या क्या। देखिए ये जो न्यू मार्केट में झंडे, तो मतलब हमारे संतोष पाठक जी जो है वो बाहुबली हैं, तो उनका डर है इसका मतलब। हाँ, पूरा पूरा मतलब आप समझिए कि वो जो ऊपर है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने तो फोटो खींची हुई है उनकी। वो तो पूरा का पूरा उन्होंने छत को पाट के डाला हुआ है, उससे इतने झंडे लगे हुए हैं, और हर एक पे किसी पे हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई है, किसी पे किसी की। बहुत जबरदस्त माहौल बना रखा है सब उन्होंने। तो मैं तो इस बात को देख के अचंभित रह गया। मैंने कहा कि यार बताओ, ऐसे इलाके में, पोर्ट के इलाके में, जिसे आप भी कह रहे थे कि साहब ये तो बड़ा उनका अपना खासम खास इलाका है, उस इलाके में भी जो है इन्होंने अपने झंडे पोस्टर लगा दिए हैं। और आप ये समझिए कि वहां के एक पत्रकार थे हमारे मित्र, हम कुछ पत्रकार लोगों से जरूर मिलते हैं जहां भी जाते हैं, बोलता तो कोई है नहीं मीडिया के सामने, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर फिरहद हाकिम इस बार 50,000 वोटों से कम से भी आ रहा तो उसकी हार मानना आप, कि ये हालत है इस बार, इतनी हालत खराब कर रखी है फिरहद हाकिम की वहां पे। ये बात सबके सबके सब कहते हुए नजर वो तो इससे जो होता है कि फिरहाद हकीम जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर प्रचार करने ही नहीं जा रहा है। ये देखिए सर, तस्वीरें दिखाता हूँ, ये न्यू मार्केट है, और इसमें ये इस तरह के जो ऊपर को झंडे दिख रहे हैं, पूरी बंधनवार लगाई हुई है, पूरी की पूरी, हर दुकान के सामने लगाई हुई है, हर दुकान के सामने। अब आप समझिए कि टीएमसी के राज में इस तरह से झंडे लगाना, आप यूपी में लगा के दिखाओ समाजवादी पार्टी वाले कहीं ऐसे झंडे, अगर हिम्मत है तो, नहीं लगा पाने के। लेकिन सर इस बार वहां झंडे लगे हुए हैं, और इस तरह का माहौल बना रखा है। होर्डिंग्स, अगर ममता बनर्जी का एक होर्डिंग लगा हुआ है तो उससे अगला ही जो है नरेंद्र मोदी का होर्डिंग लगा हुआ है। इस तरह की लोकेशन से इन्होंने कैप्चर कर रखी है। और वहां के जो अखबार हैं उन पे डेली फ्रंट पेज पे ऐड केवल बीजेपी का, सबकी बुकिंग कर रखी है इन्होंने, सबकी। एक भी दिन टीएमसी का ऐड नहीं था मैंने देखा। इवन टेलीग्राफ पे भी फुल पेज ऐड थे, पहले पेज पे मोदी फ्रंट पेज पे। अच्छा जी, फ्रंट पेज पे।
मैं तो लेके आया था, अगर एक आध पढ़ाओ तो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत मतलब पहला पेज बिल्कुल जैसे ही फ्रंट पेज आप पलटोगे, ये देखिए हेडिंग भी मोदी पे, सब कुछ मोदी मोदी करके डाल रखा है उसने। मतलब आप उनको, उनकी प्रेजेंस को आप नकार नहीं सकते। इस बार बीजेपी ने ऐसा माहौल वहां पे बना दिया। देखिए आज की तारीख में भी वो प्रदीप गुप्ता का, मैं वो जो आप लोगों ने भी शेयर किया है वो ट्वीट में वो देख रहा था, प्रदीप गुप्ता तो कर रहा है बकवास। वो तो फेल हो चुका पिछली बार जब से वो रोया है, 200 वो 400 पार वाले मामले में। ये तो केवल फेस सेविंग है। ये हरियाणा कह में भी देना, फेल हुआ था। हाँ सर, ये बात कह देना कि जो वोटर, जो आदमी है वो ये बता नहीं रहा है कि मैं किसे वोट डालने जा रहा हूं। सर ये तो कोई भी नहीं बताता है, पहले से ही नहीं बताता है, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर बताता भी है तो झूठ बता देता है आदमी। वो समझ जाता है कि ये क्या सुनना चाहता है मेरे से। तो ये तो बेकार की बातें होती हैं। आपको तो वहां के जो मीडिया है, वहां का जो जिसे कहते हैं कि आप वहां का जो इंटेलेक्चुअल्स है, आपको उनका ऑफ द रिकॉर्ड उनसे आपको बात करनी पड़ती है। ऑन रिकॉर्ड कौन बोलता है? अभी आप वीडियो देख लीजिए, वो कई पत्रकार हैं जो यूट्यूबर्स वहां पे घूम रहे हैं, मैंने देखा वो वकीलों के बाइट्स ले रहे थे कोलकाता हाई कोर्ट में घूमते हुए। तो 5 वकील खड़े हुए थे उनमें से, तो उनमें से जो 2 वकील थे वो तो कह रहे थे कि भाई चेंज होना चाहिए, 2 वकील कह रहे थे हमारी दीदी ने भी बढ़िया काम किया, और जो वो 5वां वकील था वो ढाई में था, आधा इधर था आधा इधर था। मतलब इतना बैलेंस था सब चीजों में। तो वो एक तरफा कुछ भी चीज ऐसी नहीं है कि आप ये जज कर सके कि साहब ये होने जा रहा है, ये नहीं। लेकिन ममता बनर्जी को ना तो उतनी सीटें मिलने जा रही, ना सरकार बिल्कुल आराम से बनने जा रही, इतना तो आप तय कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, ये तो अब कल का जो मतदान होगा और कल की जो स्थितियां होंगी उसके बाद हम ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। पहले वाले में तो उन्होंने कह दिया कि हम 100-110 सीटें जीत रहे हैं। अगर मान भी लीजिए कि हमने इनकी मान ली कि 100 सीटें जीत रहे हैं, फिर भी सर 47 सीटें चाहिए। कहां से आएंगी 47 सीटें? 47 तो आ जाएंगी, 47 में क्या दिक्कत।